परिवर्तन की आवश्यकता है। जन स्वराज को आना चाहिए, एक नई सोच है, नए लोग आ रहे हैं, एक मौका तो मिलना चाहिए। पुरानी दवाई को हम कब तक यूज करते रहेंगे? टकरा गया, कहता है कि कहाँ से डिग्री लाया तू करे? ये लोग का मुंह में देखिए लालू यादव आवाज दिया है, मुंह में जुबान दिया है दलितों को। ये लोग वही लोग हैं जो दलितों को ऊपर नहीं बैठने देता था। क्या यादवों के भी नेता हैं? सिर्फ अपने परिवार के नेता बनकर रह गए हैं। मुस्लिम यादव की बात करते हैं और आज तेजस्वी जी अपने बगल में एक मुसलमान को खड़े करने में उनको शर्म आती है। लालू यादव की बात करेगा, लालू यादव लोग का बाप है, बाप। लालू यादव परिवारवाद कैसे किया पूछिए इनसे। पासवान या चिराग पासवान कौन बात किया है? मांझी कौन बात किया है? ये सब ने है। वैसे पहले महाजंगल राज था, क्योंकि जब सवर्णों की तूती बोलती थी तो यही दलित, यही SC ST को जमीन पर बैठाया जाता था, जूता से मराया था, उसकी बहन बेटियों से स्तन टैक्स लिया जाता था, उसके गले में हांडी बांधी जाती थी, उसका चप्पल उतारकर सर पर खाया जाता था। दलित भाइयों, एक बार लालटेन को बुझने नहीं देना है, क्या कि लालटेन वही लालटेन ने आप लोग को आवाज दिया है। वो मेरा कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को जो लोग बोलता है कि नौमी फैल है, वो गलत है। क्योंकि अगर जैसा उसके हिसाब से जैसा को भी बल्ला पकड़ने नहीं आता है तो वो कैसे भी सीधा सेक्रेटरी लोग दलितों के बहन बेटी से टैक्स चलाता था। और लालू यादव दलितों को, पिछड़ों को मुंह में जबान अगर दिया तो अम्बेडकर जी दिए, लालू जी बढ़ती रहेगी। चीज में क्या लग रहा है, इस पर कुछ बदलाव होगा? 24 झांकी है, 25 अभी बाकी है। तेजस्वी का लहर में कोई नहीं टिकेगा। बिहार में जानवे करते हैं कि तेजस्वी लहर चलता है, लालू लहर चलता है। लालू यादव एक आवाज दे देंगे कि अगर एक पटना में लाइव आकर बोल देंगे कि मेरे भाइयों बहनों दलित भाइयों, एक बार लालटेन को बुझने नहीं देना है, क्या कि लालटेन वही लालटेन ने आप लोग को आवाज दिया है। वही लालटेन ने, जिस प्रकार लालटेन रोशनी देता है, वही लालटेन ने आप लोग को रोशनी दिया है। लोग तो बोल रहे हैं कि तेल अब मिलता कहाँ है? लोग बोल रहे हैं कि लालटेन में तेल मिल कहाँ रहा है जो चलेगा? तेल नहीं मिल रहा है भैया, मिलता है। जैसे पहले 5 लीटर मिलता था, 5 लीटर मिलता था, अब तनी मनी मिलता है, अब डीजल से चलता है। जैसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गया ना, तो हमारे देश विकसित किया है। अब डीजल से पेट्रोल से जलने वाला लालटेन आ गया, जो कभी 24 घंटा बुझेगा नहीं। समझ क्या लग रहा है भैया 2025 में कौन आएगा? तेजस्वी तेजस्वी आएगा। अच्छे हैं, नौजवान अच्छे हैं, बात करते हैं। बीजेपी या एनडीए की सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी या नीतीश कुमार। एनडीए क्यों आएगी? बिहार में क्या करके दिया है? बिहार भैया बीजेपी से भी आएंगे नीतीश ना, तो नीतीश कुमार को नहीं बनाएगा बीजेपी वाले, बता दे रहे हैं। किसको बनाएगा? उसको नहीं बनाएगा, बता दे रहे हैं, नहीं बनाएगा तेजस्वी। एक मिनट उसको बनाएगा ना, उसको बर्बाद कर देगा। बता रहे हैं हमारी पूरी जिंदगी इसमें निकलती जा रही है कि नीतीश बनेगा, बीजेपी आएगा। हमें समझना चाहिए अभी परिवर्तन की आवश्यकता है। जन स्वराज को आना चाहिए, एक नई सोच है, नए लोग आ रहे हैं, एक मौका तो मिलना चाहिए। पुरानी दवाई को हम कब तक यूज करते रहेंगे? जन स्वराज को एक मौका मिलना चाहिए। मौके में धोखा होता है, तो फिर अभी तक तो बड़ा अच्छा मिल रहा होगा। क्यों मौका मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर का मौका इसलिए मिलना चाहिए, एक नई सोच लेकर वो आ रहे हैं। अब जो समझें, वो कह रहे हैं कि जनता का अपना राज होना चाहिए। अब तक क्या हुआ? सिर्फ मैं लालू जी की बात करता हूँ। आज लालू जी क्या यादवों के भी नेता हैं? सिर्फ अपने परिवार के नेता बनकर रह गए हैं। मुस्लिम यादव की बात करते हैं और आज तेजस्वी जी अपने बगल में एक मुसलमान को खड़े करने में उनको शर्म आती है। लेकिन फ्रंट पर नहीं आने देते। क्यों? पता है क्यों? मेरा हिंदू वोट न कट जाए। तो ये कोई ना कोई लालू के नाम पर कोई डरा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर। प्रशांत किशोर कौन सा जातिवाद नहीं कर रहे हैं? क्यों घोषणा की है कि 40 सीट मुस्लिम को देंगे? इसलिए यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, यहाँ है कि सबकी भागीदारी बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए। नंबर 1। एक मिनट, बिहार में 50% मुस्लिम रहते हैं क्या? जो 40% उनको 20% है, तो 20% में 20% में तो 100% 20% उनको सीट मिले, तो 40% क्यों मिला उनको? 240 का 20% कितना होता है भाई साहब? 48 होता है, तो कम ही दे रहे हैं बिहार में। अच्छा एक बात बताइए, 30 साल के ही हमेशा विकास की बात करते हैं प्रशांत किशोर, क्या बिहार को आजाद हुए 30 साल ही हुआ है अभी तक? नहीं। पहले क्या बिहार नहीं था? पहले भी बिहार था। जब जगन्नाथ मिश्रा को भूल गए क्या? चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा के ही टाइम में शुरू हुआ था। उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं प्रशांत किशोर? इसलिए नहीं करते हैं कि एक बारी हमने बदलाव के नाम पर नीतीश जी को वोट दिया। मैं यहाँ तो शुरू करता हूँ। तो जब नीतीश जी आ गए, उसके बाद लोगों को लगा चलो अब तो सुशासन आ जाएगा, जंगल राज से मुक्ति मिल गई। जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में भ्रष्टाचार था, बट जंगल राज वाली बात नहीं थी। हाँ, ऊंच नीच था, भेदभाव था, इसलिए उनको भी जाना था। लालू जी आए, अच्छा हुआ, उन्होंने पिछड़ों को आवाज दी, उन्होंने अपना काम किया। बट
पिछड़ों को आवाज देने के साथ साथ उनको यह भी करना था। नीतीश जी आए तो उन्होंने भी जो है तो सुशासन के नाम पर 5 साल अच्छा काम करा, सो गॉड। उसके बाद वो भी बिल्कुल मतलब वहाँ भी एक जंगल राज आ गया, ब्यूरोक्रेसी का जंगल राज आ गया। आज अगर बिहार में जातिवाद करना है ना तो बिहार में जातिवाद, लालू यादव भी जातिवाद करते हैं, बाकी पार्टियां नहीं करती। जातिवाद नहीं करते। एक मिनट, हम जातिवाद नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे मजबूरन हमको जातिवाद करवाना पड़ता है। यहाँ पे जो मजबूरन जातिवाद करवाना पड़ता है, हम खुद ब्राह्मण हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मजबूरन जातिवाद करके वोट देना पड़ता है सबको। जातिवाद कहाँ नहीं है? जातिवाद नहीं, पूरे भारत में जातिवाद है, जाति पे परेशानी नहीं है। लालू यादव पे क्यों इल्जाम लगता है? एक मिनट, लालू यादव ने जातिवाद नहीं किया, लालू यादव ने सिर्फ परिवारवाद किया जातिवाद के नाम पर। प्रॉब्लम उससे है। मैं कह रहा हूँ कि हर एक जाति में अच्छे लोग हैं। जन स्वराज का एक संकल्प जो सामने रखा गया है, जो कि जनता को डिसाइड करना है कि सारे जाति में अच्छे लोग हैं और हम अच्छे लोगों को आगे लाकर उनका शासन के बागडोर उनको संभालेंगे। जनस्वराज के अध्यक्ष कौन है पूछिए तो इनसे। जनस्वराज का अध्यक्ष कौन बना था बैठक में? भारतीय जी दलित समाज से बनाया गया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लालू यादव परिवारवाद कैसे किया पूछिए इनसे। पासवान या चिराग पासवान कौन बात किया है? वो मांझी कौन बात किया है? ये सब ने है वही चीज को पूछ टकरा गया, कहता है कि कहाँ से डिग्री लाया तू करे। मेरा कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को जो लोग बोलता है कि नौमी फेल है, वो गलत है। क्योंकि अगर जैसा उसके हिसाब से जैसा को भी बल्ला पकड़ने नहीं आता है, तो वो कैसे बीसीसीआई सेक्रेटरी बन गया? तो हम आईसीसी में बन गया है, तो ये सब गलत बात है। सर्टिफिकेट उन्होंने जैसा की बात की। शरद पवार मनमोहन जी के समय में चेयरमैन थे, वो कौन सा छक्का मारते थे? शरद पवार भी तो क्रिकेट नहीं खेले हैं कभी, वो कैसे चेयरमैन बन गए थे मनमोहन के जमाने में? किसकी सरकार आएगी? नीतीश बीजेपी की। क्यों आएगी? क्यों आएगी? प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि हम भी पूरे सीट पे। क्यों आना चाहिए? हमारा जब से मोदी जी का राज हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे बिहार में नीतीश जी का सरकार हो, आप एक चीज बताइए, 90 के दशक में क्या था? हमारी माँ बहन को उठ के जमीन कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले बोलने दीजिए, सबको कब्जा हो गया। हाँ, सब कब्जा हो गया ना। 90 के दशक के बाद नीतीश जी आए ना, आज जो भी बिहार में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, किसका रेज है? किसका देन है? नीतीश जी का देन है ना आपके अनुसार? नीतीश जी का देन है, इससे नीतीश जी चाहिए। देखिए, हम ही नहीं कहे नीतीश बढ़िया है, मगर नीतीश से बेटर ऑप्शन है ये नहीं है बिहार। प्रशांत किशोर बोलिए ना, हम बताते हैं। 90 का दशक का बात किए भैया, 90 का दशक का बात किया। 90 का दशक में लालू यादव का जंगल राज था, ठीक है, हम भी मान गए। अब ये कह रहा है कि जंगल राज था, हम कह रहे हैं 90 से पहले महा जंगल राज था। क्योंकि जब सवर्णों की तूती बोलती थी तो यही दलित, यही SC ST को जमीन पर बैठाया जाता था, जूता से मराया था, उसकी बहन बेटियों से स्तन टैक्स लिया जाता था, उसके गले में हांडी बांधी जाती थी, उसका चप्पल उतारकर सर पर रखा जाता था, उसको थूकना तक नहीं दिया जाता था, गुलाम बनाकर रखा गया था, उसकी बेटी बहन से टैक्स लिया जाता था। और यह लोग बात करेगा 90 का दशक, लालू यादव की बात करेगा। लालू यादव लोग का बाप है, बाप। ये स्तन टैक्स की बात की, जजिया कर के बारे में बात कौन करेगा? जजिया कर के बारे में बात कौन करेगा? एंटी मुस्लिम, जो कि नॉन मुस्लिम लोगों से मुस्लिम राजा कर लेते थे, उसको जजिया कर कहते हैं। उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये जजिया कर लेने वाले स्तन टैक्स पर ज्ञान देते हैं आके। खुद के चेहरे में 10 तरह के दाग हैं और दूसरे का चेहरा धोते हैं। ये लोग का मुंह में देखिए, लालू यादव आवाज दिया है, मुंह में जुबान दिया है दलितों को। ये लोग वही लोग हैं जो दलितों को ऊपर नहीं बैठने देता था। ये लोग दलितों की बहन बेटी से स्तन टैक्स लेता था। और लालू यादव दलितों को, पिछड़ों को मुंह में जबान अगर दिया तो अम्बेडकर जी दिए हैं। लालू जी बढ़ पर उतारे, लालू यादव सही बोल रहे हैं संविधान के दायरे में, लेकिन लालू यादव ने उतारा है। और ये मुंह में जो मुंह में जुबान आया है, ये लालू यादव का देन है। दलित SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज अगर बिहार को दिया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। रुकिए ना, लालू जी कभी अम्बेडकर जी का क्रेडिट चुराएंगे, कभी JP बाबू का क्रेडिट चुराएंगे, कभी नीतीश जी का, बस क्रेडिट ही चुराते हैं वो। अम्बेडकर जी ने सब कुछ और वो क्रेडिट चुरा के बैठे हैं। अम्बेडकर जी, पिछड़ों को, दलितों को अम्बेडकर जी ने उठाया, लालू जी क्रेडिट चुरा रहे हैं। अम्बेडकर जी ने किया, अम्बेडकर जी पर लागू कराया लालू यादव। ये क्यों नहीं बोलते हैं? अरे ये लोग वही है जो इन लोग बहन बेटी से दलितों को टैक्स देते थे। ये लोग हुआ है जो गले में हांडी बांधते थे। आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं देता है, आज भी दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देता है। आज दलित मोच रखता है तो उसको मारता है ये लोग। आज दलित पानी पीता है तो उसको पीने नहीं देता है। ये लोग क्या बात करेगा? ये लोग संविधान की बात करेगा? ये संविधान विरोधी लोग है, ये वही चड्डीधारी लोग है जो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। यह चड्डीधारी क्या बात करेगा?